Assalamu alaikum. I'm Fatma Deo from 5th semester Mechatronics Engineering Air University. So it is my final project of Zumo, which is a line follower robot, and here's its simulation. Now I'm running. First, I'm running its simulation. When I will press the start button for Zumo, it will going to start and it takes direction according to its code. And it is a virtual terminal which is connected with this, and these paths will be then saved in the SD card, which we can use later. We can also change the speed of our robot through our code, and at that time its speed is 200. We can also see its path through Notepad, where its path is stored in our SD card. So it is our last path which it had followed. So moving towards our code. सो फर्स्टली यहाँ पे हमने अपनी हेडर फाइल्स इंक्लूड की हैं। यहाँ पे ये सारी इसकी बिल्ट इन हेडर फाइल्स हैं। पहले हमने QTR सेंसर्स जो हम लोगों ने 6 सेंसर इसमें लगाए हुए हैं, उनकी कैलिब्रेशन वगैरह यहाँ पे, और ये जूमो रिफ्लेक्टर सेंसर जरिए में भी इसकी कैलिब्रेशन वगैरह हो रही है। और जूमो मोटर्स के थ्रू हमने इसकी मोटर स्पीड वगैरह डिफाइन किया, उसके फंक्शंस वगैरह उसमें बनाए हुए हैं। और जूमो पजर के थ्रू हमारे पास जो साउंड वगैरह यहाँ से प्रोड्यूस हो रही थी ये पजर के थ्रू, वो साउंड हमने यहाँ से कंट्रोल की है। और उसके बाद जो y.h उसकी जो वायरिंग की डायरेक्टरी थी वो सारी इसमें हमने ऐड की है। और पुश बटन के थ्रू हम लोग उसकी ऑन ऑफ कंडीशंस वगैरह सेट कर रहे हैं। और server.h ये इसको सर्वो मॉडल के थ्रू जो जूमो को हम कंट्रोल करेंगे उसके लिए। और sd.h और spi.h ये हम लोगों ने SD कार्ड को इनिशियलाइज करवाने के लिए, और SPI के थ्रू जो हमने किया है उसकी हेडर फाइल इसमें इंक्लूड की है, और ये सारी हेडर फाइल्स इसमें बिल्ट इन है। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट यहाँ पे सेंसर थ्रेशोल्ड डिफाइन किया है। ये असल में हमारे पास जो रिफ्लेक्टेंस सेंसर्स की जो वैल्यू आ रही है उसको कंपेयर करता है ब्लैक लाइन के थ्रू। ये अबव लाइन, उसके बाद हम लोगों ने एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है अबव लाइन सेंसर को। ये हमारे पास जहाँ पे ब्लैंक टर्न आ रहा है, जो हमारे पास आगे कोई लाइन वगैरह शो नहीं कर रहा है, ये उसके लिए है। और ये टर्न स्पीड, जब वो टर्न लेगा तब उसकी स्पीड ये होगी, और वैसे जो उसकी नॉर्मल स्पीड होगी वो भी 200 ही होगी। ये स्पीड्स हम लोग यहाँ से इसके चेंज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये लाइन थिकनेस इसकी जो हम लोगों ने मेज की रखी है ये वो है। उसके बाद हम लोगों ने इसकी जो पास ये ले रहा है उसकी हम लोगों ने लेंथ वगैरह डिफाइन की है। ये इंचेस को यूनिट्स में कन्वर्ट कर रहा है। और इसमें हम लोग उसके बाद यहाँ पर हमने ये एक ओवरशूट का फंक्शन ओवरशूट डिक्लेयर किया है। ये हमारे पास हमें असल में दे रही है लाइन थिकनेस वगैरह कि कितना ज़्यादा ही चलेगा, कितनी स्पीड इसकी रिक्वायर होगी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इसके फंक्शन वगैरह डिक्लेयर किए हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया है कि पुश बटन हमारे पास हमारे माइक्रो कंट्रोलर के साथ किस पिन के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद हम लोगों ने पाथ के थ्रू एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। और उसके बाद हम लोगों ने पाथ लेंथ के थ्रू एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसको हमने इनिशियलाइज करवा दिया 0 से। और उसके बाद हम लोगों ने फाइल इंक्लूड किया जो कि हमारे SD कार्ड के लिए हम लोगों ने फाइल लिखी है।
बाद जो चिप सिलेक्ट है वो हमारे पास सेफ सिलेक्ट की पिन है, और ये हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर पे 10 पे होगी, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने चिप सिलेक्ट इज इक्वल्स टू 10 के इक्वल डिक्लेयर कर दिए। इसके बाद ये जो वॉइड सेटअप का फंक्शन है, ये असल में हमारे पास स्टार्ट का फंक्शन होता है। इससे हमारा सारा रोबोट इनिशियलाइज होगा और इसी के अंदर हम लोग फंक्शंस वगैरह डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे सीरियल डॉट बिगन 9600 की हमारे पास 9600 जिसका बॉर्ड रेट है। उसके बाद हम लोगों ने सीरियल डॉट प्रिंटिंग के थ्रू ज़ूमो टेस्ट 1 प्रिंट करवाया अपने वर्चुअल टर्मिनल पे, और उसके बाद एसडी कार्ड का फंक्शन डिक्लेयर हुआ है। ये फंक्शन यहाँ पे हमारे पास नीचे है। यहाँ से हमारा सारा एसडी कार्ड इनिशियलाइज हो जाएगा। जब तक वो सीरियल के इक्वल नहीं हो जाता तब तक वो यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास सीरियल पोर्ट से कनेक्ट होने के लिए हमने ये यहाँ पे वाइल लूप लगाया है। जब तक वो सीरियल के इक्वल नहीं हो जाता तब तक वो इस लूप में रहेगा, और ये वाइल लूप असल में हमारे पास फॉरएवर लूप होता है। उसके बाद हम लोग सीरियल डॉट प्रिंट के थ्रू हम लोग वर्चुअल टर्मिनल पर इनिशियलाइजिंग एसडी कार्ड को प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद ये हमारे पास कंडीशन है, अगर हमारे पास चिप सिलेक्ट के इक्वल हो जाता है, हमारी जो पोर्ट है उसके ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो चिप सिलेक्ट की वैल्यू के इक्वल हो जाती है, तो तब इनिशियलाइजेशन एसडी कार्ड की स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद हम लोगों ने माई फाइल में एसडी कार्ड की जो हमारे पास एमएमसी फाइल है उसको ओपन करेगा और वहाँ पे टेस्ट और टेक्स्ट को प्रिंट करवा देगा। फिर उसके बाद वो इस इफ कंडीशन में जाएगा और माई फाइल के अंदर जो हमारे पास एसडी कार्ड की फाइल है उसके अंदर ये प्रिंट करवाएगा राइटिंग टू टेस्ट। उसके बाद 128.10.6 और उसके बाद ये दोनों चीज़ें वो वर्चुअल टर्मिनल पर प्रिंट करवाएगा। जहाँ पर हमारे पास माई फाइल डॉट प्रिंट एलन लिखा हुआ है वो हमारे पास हमारी एसडी कार्ड की एमएमसी फाइल में, जो कि हम नोटपैड प्लस प्लस में खोल सकते हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हमारी प्रिंट हो जाएंगी। और अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर वो एरर दे देगा। सो ये इसी तरह इसका एसडी कार्ड को इनिशियलाइज करवाने के लिए हमने पूरा फंक्शन डाला है, जो हमने ऊपर अपने सेटअप फंक्शन में, जो कि हमारा स्टार्टअप फंक्शन है, उसमें हम लोगों ने इंक्लूड कर दी है। उसके बाद हम लोगों ने अपने 6 सेंसर्स को इनिशियल के लिए हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, और एक अकाउंट का वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया है। क्लास स्टेटस का इन दोनों को हमने 0 के इक्वल रख दिया। और टर्न डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने जो लेफ्ट और राइट टर्न्स लेने हैं उसके लिए हमने उसको इक्वल कर दिया 1 के। ये हमारे पास बजर को प्ले करवाने के लिए हमने इनिशियलाइज करवाया इसको। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने रिफ्लेक्शन सेंसर के जो हमारे पास ये हेडर फाइल्स बनी हुई हैं उनको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया। वहाँ से ये इसका फंक्शन कॉल हो रहा है और उसमें हम लोगों ने इसकी स्पीड को रखा हुआ है 0 0। इसमें हमने इसकी स्पीड को 0 पे इनिशियलाइज करवा दिया। ये असल में हमारे पास 2 मोटर्स हैं, इसलिए हम लोगों ने 2 वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। उनके असल में ये हमारे पास स्पेस है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे डिले दिया और फिर जो हमारे पास लाइट हो रही है वो पिन नंबर 13 को हमने उसको हाई कर दिया। यहाँ से हमारे पास शो होगा कि हमारे पास अब ये हमारा जो जूमो रोबोट है वो हमारे पास कैलिब्रेटेड मोड में आ जाएगा कि उसने स्ट्रेट जाने, लेफ्ट टर्न लेना या राइट टर्न लेना। ये हमारे पास एक इसका लूप है इसकी डायरेक्शन के लिए कि वो अगर उसकी डायरेक्शन -1 है तो ये काउंटर क्लॉकवाइज टर्न लेगा, और अगर इसकी डायरेक्शन हमारे पास 1 होगी तो फिर ये हमारे पास क्लॉकवाइज टर्न लेगा। उसके बाद हम लोगों ने इसकी स्पीड को सेट किया यहाँ पे। उसके बाद ये हमारे पास वाइल लूप है। इस वाइल लूप में हमारे पास लाइन की पोजीशन है वो हमारे पास चेक हो रही होगी। उसमें अगर जब तक ये लूप चलता रहेगा
तब तक वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा जब तक वो स्ट्रेट लाइन जब तक कोई टर्न हमारे पास आइडेंटिफाई नहीं हो जाता। सो इसकी जो पहली इफ कंडीशन है, अगर हमारे पास टर्न की डायरेक्शन लेस देन 0 है तो उसके मतलब -1 है, तो उसके जो काउंट प्लस इज इक्वल टू अबव लाइन सेंसर फायर एंड लास्ट सेंसर की कैलिब्रेट करेगा इसमें। इफ द राइट मोस्ट सेंसर अगर हमारा हो जाता है वाइट से ये लाइन की तरफ आ जाता है, तो फिर वो 1 उसमें ऐड कर देगा और हमारा जो रोबोट है वो राइट टर्न लेगा। और इन केस अगर वो हमारे पास 0 सेंसर के ऊपर लाइन इंडिकेट करता है, तो फिर वो हमारा लेफ्ट की तरफ मूव कर देगा, लेफ्ट टर्न ले लेगा। सो इन केस अगर हमारे जुमो की फिनिश कर लेता है अपना पाथ, तो उसकी स्पीड हम लोगों ने सेट कर दी है यहाँ पे 0 0 के इक्वल। और हमारे पास जो सब सेंसर है वो 1 ही शो करेंगे। और इन केस अगर हमारे पास सारे सेंसर्स 0 वैल्यू शो करते हैं, तो वो एक डेड एंड होगा और वहां से वो बैक पोजीशन ले लेंगे। उसके बाद ये हमारे पास एक वॉइड लूप में जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सोल्व मेज का फंक्शन कॉल होगा। ये सोल्व मेज के फंक्शन में सबसे पहले हम लोगों ने एक वाइल लूप इनिशियलाइज करवाया। इसके अंदर हमारे पास फॉलो सेगमेंट का फंक्शन डिक्लेयर होगा। फॉलो सेगमेंट के फंक्शन में हम लोगों ने जो मेज की पाथ वगैरह है उसको इनिशियलाइज करवाया कि किस जगह वो टर्न लेगा और कौन से इंटरसेक्शन वो फाइंड करेगा। और वो देखेगा कि जो पाथ उसने पहले ले लिया है वो उस पाथ पे दोबारा तो नहीं जा रहा, वो पाथ वहाँ पे स्टोर कर लेगा। और इन केस वो वापस आता है तो फिर दोबारा वो दूसरे पाथ की तरफ नहीं जाएगा जो उसने पहले ले लिया हुआ है। सबसे पहले वो अपनी पोजीशन वगैरह डिक्लेयर करेगा और फिर उसके बाद सेंटर से वो ऑफसेट करेगा अपनी पोजीशन से, इन पोजीशन -2500 से। सो यहाँ पे वो अपनी स्पीड वगैरह सेट कर रहा है जो मोटर के लिए हमारे पास होगी। अगर हमारे पास जो पावर डिफरेंस वो जो हम यहाँ से लिया है जो हमारे पास ऑफसेट के थ्रू आएगा, अगर हमारे पास ग्रेटर देन स्पीड है तो पावर डिफरेंस हमारे पास स्पीड के इक्वल हो जाएगा। और अगर हमारे पास पावर डिफरेंस लेस देन माइनस स्पीड है, इसको हम लोगों ने पॉजिटिव ही रखने के लिए यहाँ पे माइनस लगा दिया, तो फिर पावर डिफरेंस हमारे पास हो जाएगा माइनस स्पीड के इक्वल। अगर हमारे पास ये लेस देन 0 के इक्वल होगा तो फिर वो स्पीड के अंदर पावर स्पीड डिफरेंस को ऐड कर देगा। जो हमारे यहाँ पे हम लोगों ने ये वाली कंडीशन लगाई है कि अगर हमारे पास सेंटर वाले 4 सेंसर्स 1 शो कर रहे हैं, तो फिर वो स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा। और अगर लेफ्ट सेंसर या मोस्ट राइट सेंसर जो कि हमारे पास सेंसर 0 और सेंसर 5 है, अगर सेंसर 0 हमारे पास 1 हो जाएगा तो फिर ये लेफ्ट मूव करेगा। और अगर सेंसर 5 हमारे पास 1 हो जाएगा तो ये राइट मूव करेगा। सो फॉलो सेगमेंट में हमारे पास यही था कि वो टर्न कहाँ मिलेगा, डेड एंड कहाँ पे आएगा हमारे पास और उसकी स्पीड वगैरह क्या होगी। सो वापस सॉल्व में इसके फंक्शन में आते हैं हम। इसमें इसने वही जो मैंने बात पहले एक्सप्लेन की थी, इसमें इन्होंने अगर फॉर्मूला
इज इक्वल हमारा 1 हो जाएगा, तो दैट मीन्स कि सेंसर 0 पे हमारे पास वैल्यू 1 आ रही होगी, और अगर फाउंड राइट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो सेंसर 5 के ऊपर हमारी वैल्यू 1 आ रही होगी। यहाँ से वही हमारे पास पाथ थिकनेस वगैरह आइडेंटिफाई हो रही है। और यहाँ पे वही बात एक्सप्लेन की हुई है कि अगर हमारे पास सारे सेंसर पे 1 शो हो रहा है तो इसका मतलब हमारा पाथ कंप्लीट हो गया है, और अगर इन केस अगर सारे सेंसर पर वैल्यू 0 शो हो रही है तो फिर वो हमारे पास एक डेड एंड है। और इन केस अगर हमारे पास सेंटर वाले और लेफ्ट सेंसर पे एक वैल्यू शो हो रही है तो फिर वो हमारे पास लेफ्ट टर्न होगा, और अगर राइट सेंसर पे वैल्यू शो हो रही है और सेंटर वाले भी हमारे पास 1 है तो वो हमारे पास कोई इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा और हम लोग वहाँ से टर्न ले लेंगे। उसके बाद अगेन जब हमारे पास हम लोग सॉल्व मिस कर देंगे उसके बाद दोबारा बजर प्ले होगा और फिर ये हमारे पास एक लूप में चला जाएगा जब तक दोबारा ये बटन वाला फंक्शन कॉल होगा। उसके बाद गो टू फिनिश लाइन वाले फंक्शन पे चला जाएगा, उसके बाद दोबारा बटन हमारे बजर हमारे पास ऑन हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास फॉर टर्न वाला फंक्शन है, इसमें वही हमारे पास केसेस थे, लेफ्ट टर्न कब लेगा, राइट टर्न कब लेगा, इन टर्न्स पे हमारे पास स्पीड क्या होगी। उसके बाद हमारे पास ये सिलेक्ट टर्न वाले फंक्शंस हैं। इसमें हम लोगों ने अगर अगर हमारे पास लेफ्ट टर्न है, ये यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एस डी कार्ड के लिए अपनी जो फाइल थी उसको इनिशियलाइज करवाया ताकि जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं अगर हमारे पास लेफ्ट टर्न आ रहा है तो वो लेफ्ट ही प्रिंट करवाए। यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन लगाई है इफ फाउंड लेफ्ट तो फिर वो हमारे पास रिटर्न कर दे एल, और वही एल हमारे पास वर्चुअल टर्मिनल पर शो होगा सीरियल डॉट प्रिंट एल के थ्रू, और फिर वो कंडीशन में जाएगा कि अगर हमारे पास माई फाइल में एल आ रहा है तो वो प्रिंट करवा देगा एल। उसके बाद हमारे पास ये हम लोग कॉमर्स लगा देंगे नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, और इन केस अगर हमारा वो माई फाइल में नहीं जा रहा तो एरर अपने टेस्ट में वो शो कर देगा। इसी तरह अगर हमारे पास फाउंड स्ट्रेट क्या आता है तो वो रिटर्न एस कर देगा, और अगर हमारे पास फाउंड राइट आता है तो फिर वो रिटर्न आर कर देगा। इसी तरह अगर ब्लैंक है दैट मीन डेड एंड है बैक मूव करना है उसमें तो फिर वो हमारे पास रिटर्न भी कर देगा। यहाँ पे एक हमारे पास गो टू फिनिश लाइन का फंक्शन है, इसमें वही ये ओवरशूट वगैरह सारा कुछ करेगा। जब हमारे पास सारे सेंसर्स 1 शो करेंगे तब वो मोटर्स की स्पीड सेट कर देगा 0 0 पे। यहाँ पे एक हमारे पास सिंप्लीफाई पाथ का फंक्शन है, इसमें हमारे पास पाथ्स को एंगल के थ्रू आइडेंटिफाई किया हुआ है। टोटल एंगल हमारे पास 0 है जिस पे स्ट्रेट लाइन पे वो मूव कर रहा है। इन केस अगर हमारे पास राइट का केस आ जाता है तो वो टोटल एंगल लेगा +90 का, और अगर लेफ्ट का केस आ जाता है तो फिर वो हमारे पास 270 पे मूव करेगा। और इन केस अगर हम लोगों ने बैक मूव करना है तो वो 180 का एंगल लेगा, 180 के एंगल पे वो टर्न ले लेगा। और इन केस अगर हमारे पास जो
पाथ लेंथ है, उनका एंगल जो अगर 0 आ रहा है तो वो स्ट्रेट मूव करेगा, और अगर 90 का एंगल आ रहा है तो वो राइट मूव करेगा, टर्न 90 पे होगा उसका। और अगर हमारे पास 180 का एंगल आ रहा है तो वो बैक मूव करेगा, और अगर 270 पे का एंगल पे वो टर्न ले रहा है तो फिर हमारे पास वो लेफ्ट मूव करेगा। इसके बाद ये अगेन हमारे पास वही फंक्शन आ गया जिसके थ्रू हम अपने एसडी कार्ड को इनिशियलाइज करवाएंगे। नाउ अगेन मूविंग टुवर्ड्स माय सिमुलेशन। यहाँ पे हमारे पास एसडी कार्ड के ये पिंस हैं, ये IO10 जो हमारे पास पिन 10 हमने यहाँ पे सिमुलेशन में इनिशियलाइज करवाई थी, ये चिप सेलेक्ट के थ्रू 10। ये हमारे पास स्लेव सेलेक्ट की पिन है, यहाँ पे हम लोगों ने इसे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास मोसी मिसो मास्टर आउट स्लेव इन, मास्टर इन स्लेव आउट, और क्लॉक की जो पिन है वो हम लोगों ने, ये असल में हमारे पास SPI की जो कमांड्स हैं उनके थ्रू हम लोगों ने इसको यहाँ पे पोर्ट B के साथ कनेक्ट किया इसकी। उसके बाद ये जो हमारे पास जूमर के पिन हैं उसको हम लोगों ने, कुछ पिन्स को हम लोगों ने यहाँ पे पोर्ट C के साथ कनेक्ट किया और कुछ को यहाँ पे पोर्ट D के साथ। और ये हमारे पास IO12 जो हम लोगों ने पिन अपने कोड में इनिशियल शो की थी, वो हमारे पास ये पिन है। यहाँ पे ये बटन है हमारे पास, और ये हमारे पास इसका विजुअल टर्मिनल है। यहाँ पे हम लोगों ने RxD को TXT के साथ कनेक्ट किया है और TXT को हम लोगों ने RxD के साथ। सो IO01 और IO1 और IO0 के साथ हमने इसको कनेक्ट किया है। हम लोग के पास जो SD कार्ड की फाइल सेव होती है वो हम लोग डायरेक्टली व्यू नहीं कर सकते, इवन कि वो टेक्स्ट फाइल होती है। सो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल किया, और फिर उसके थ्रू हम लोगों ने उसकी टेक्स्ट फाइल खोल के अपने पाथ वगैरह देख लिए, या जो पहले हमने पाथ लिए थे उनकी भी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास स्टोर हो गई है। ये मेरा फाइनल लाइन फॉलोअर था। उससे पहले जो मैंने ट्राई किया था, जो मेरी फर्स्ट ट्राई थी वो इस तरह थी। इसमें ना हमारे पास SD कार्ड इनिशियलाइज हो रहा था, और ना ही हमारे पास जूमो की डायरेक्शन ठीक आ रही थी। ऑल्दो ये पार्ट डिटेक्ट कर रहा था, लेकिन ये डायरेक्शन बिल्कुल परफेक्ट नहीं ले रहा था। इससे मैंने ये जो पिन IO9 और IO10 थी इनको मैंने रिप्लेस किया IO5 और IO6 के साथ, क्योंकि वो 9 और 10 को आई हैड थॉट दैट कि वो इस IO10 की वजह से यहाँ पे पाथ डिटेक्ट नहीं कर रहा था। तो मैंने पिन वगैरह चेंज करके देखी, वो चलना तो स्टार्ट हो गया, लेकिन SD कार्ड हमारा फिर भी इनिशियलाइज नहीं हुआ था। मैंने जूमो मोटर्स में जाके इसकी मोटर्स की पोर्ट्स वगैरह चेंज की थी। 9 वाले को 5 पे कर दिया, और 6 वाले को मैंने 10 वाले को मैंने 6 पे कर दिया। बाकी इसका कोड वगैरह भी सेम ही था, और मैंने कोई चेंजिंग्स वगैरह नहीं की। आई डोंट नो कि ये फंक्शन क्यों नहीं चल रहा था, बट अगेन आफ्टर ये set it into port IO9 and IO10, and again do some changings in this simulation, and the final result is as shown here.
सो ये हमारे पास इसकी हेडर फाइल्स थी जो हम लोगों ने और इसमें ऐड की। ये पुश बटन की थी, इसमें हमारे पास पहले पुश बटन की हेडर फाइल को इंक्लूड किया इसमें, और उसके बाद सारा डिफाइन हुआ कि वो जब बटन को सेलेक्ट करेगा एक दफ़ा प्रेस होगा बटन, तो तभी हमारे पास हमारी जो सिमुलेशन है वो स्टार्ट होगी। उसके बाद ये हमारे पास QTR सेंसर्स की थी। हमारे पास जो भी सेंसर्स हमारे पास यहाँ पे यूज़ हुए हैं, ये 6 सेंसर्स 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास इसमें जिमो भी ये 6 सेंसर्स शो हो रहे हैं। ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास ये जब हमारे पास मिडल वाला कोई भी हमारे पास ऑन होगा तो हमारे पास ये स्ट्रेट जा रहा है, और अगर हमारे पास यहाँ पे ये लेफ्ट वाला वन हुआ, ये इसने लेफ्ट टर्न ले लिया। अब ये सारे ज़ीरो हो गए, इसने बैक टर्न लिया। अब ये हमारे पास जब राइट वाला वन होगा ये राइट टर्न ले लेगा। पर इन केस अगर हम लोग इसके वर्चुअल टर्मिनल पे इसके वर्चुअल टर्मिनल को RxD को हम लोग RxD के साथ TXT को TXT के साथ कनेक्ट करेंगे तो भी हमारी सिमुलेशन रन नहीं होगी। हमने जो यहाँ पे 4 सेंसर यूज़ किए थे उनकी जगह हम लोग सॉरी 6 सेंसर 0 to 5 यूज़ किए थे, उनकी जगह हम लोग 3 भी यूज़ कर सकते हैं और 4 या 5 भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर हमें उनके डिस्टेंस वगैरह ठीक तरीके से शो करना पड़ेगा, नहीं तो कैलिब्रेशन में हमारे बहुत ज़्यादा मसला करेगा। सो ये यहाँ पे हमारे पास सेंसर्स के लिए हम लोगों ने हेडर फाइल बनाई है। यहाँ पे हम लोगों ने अपने जो हमारे पास सेंसर्स हैं उनकी पोर्ट्स और पिंस वगैरह को डिक्लेयर किया है। हमारे पास जूम और रिफ्लेक्टेंस सेंसर्स में जस्ट यही केस हो रहा है, और बाकी हम लोग बाकी QTR सेंसर्स में हम लोगों ने उसकी सारी फंक्शनैलिटी वगैरह को डिस्क्राइब किया है, और जूम बटर में हम लोगों ने इसकी फंक्शनैलिटी को डिस्क्राइब किया टाइमर्स के थ्रू। और जूम मोटर में हम लोगों ने असल में PWM के थ्रू हम लोगों ने इसकी स्पीड वगैरह सेट की हुई है, और डायरेक्शन वगैरह भी इसी के थ्रू हम लोगों ने सेट की है। सो ये हमारे पास हमारा कोड था SD कार्ड के लिए, हम लोगों ने यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया उसको, और ये हमारे पास उसकी सिमुलेशन थी। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी क्यूरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।